खबर मेरठ से, जहां सौरभ की बेरहमी से हत्या के आरोपी साहिल शुक्ला के घर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कमरे का नजारा बेहद हैरान और परेशान करने वाला था। आप भी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो साहिल शुक्ला की मानसिक दशा को दिखाने के लिए काफी है। कमरे की हर दीवार पर कुछ न कुछ अजीब लिखा था। भगवान शिव और गणेश जी की पेंटिंग बनाई गई है तो किसी दीवार पर शैतान की तस्वीर के साथ मानो तिलिस्मी भाषा में कुछ लिखा भी गया हो। शैतान के सिर पर सितारे की आकृति में 4-6 सीधे शब्दों में लिखे थे, जबकि एक 6 उल्टा लिखा हुआ है। इसमें कुछ आकृतियां ऐसी भी थी जिनका जिक्र ईसाई धर्म में शैतान के लिए किया जाता है। सौरभ की हत्या का आरोपी साहिल शुक्ला नशे का भी आदी था। इसका खुलासा भी उसका कमरा ही करता है। कमरे में न सिर्फ बियर की खाली बोतलें थी, बल्कि दीवार पर एक ऐसी पेंटिंग भी थी जिसका मतलब था कि सिगरेट की हर कश को बांटते चलो। कमरे में रहस्यमयी आकृतियों का खुलासा तो खुद साहिल ही कर सकता है, लेकिन कमरा यह बताने के लिए काफी है कि उसका दिमाग शैतानी शक्तियों और तांत्रिक साधना में भी चलता था। मिस्ट्री में कई ऐसे किस्से सामने आए हैं जिसमें पत्नी की बेवफाई से लेकर पत्नी के बॉयफ्रेंड के तांत्रिक होने तक की बात सामने आई है। ये साहिल शुक्ला का घर है। अभी फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है क्योंकि साहिल शुक्ला जेल में है और उसके घर में ऐसा कोई नहीं था जो यहाँ पर रहे। एक बूढ़ी दादी थी, नानी थी, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इसी घर के पीछे तंत्र मंत्र का खेल होता था। साहिल शुक्ला के कमरे में कई ऐसी फोटोज बरामद हुई है जो तंत्र मंत्र की तरफ इशारा करती हैं। वही कई ऐसे पोस्टर भी बरामद हुए हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं लगाता। और इसके अलावा नमक, बिल्ली और कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई है जिसका ताल्लुक तंत्र मंत्र से है। मुस्कान ने कई रातें कत्ल के बाद इसी घर में गुजारी थी और ये माना जा रहा है कि साहिल स्पिरिचुअल था। साहिल भूतों प्रेतों से बात करता था और इसी बात का फायदा मुस्कान ने भी उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट अकाउंट बनाया साहिल की मरी हुई माँ का और उसी स्नैपचैट अकाउंट से साहिल से लगातार बात कर रही थी। और एक दिन वो आया जब उसने साहिल को उसी स्नैपचैट अकाउंट से सौरभ की कत्ल करने का आदेश दे डाला। उसने साफ तौर पर यही लिखा कि सौरभ का वध कर दो और उसी का आदेश मानते हुए सौरभ ने नृशंस हत्या की। सौरभ की नृशंस हत्या की गई। साहिल शुक्ला ने उसके हाथ पैर काटे और उसे ड्राम में भर दिया, जिसके बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मनाली चले गए। जिसके बाद अब जाकर जब इस कत्ल का खुलासा हुआ है तो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस समय वो जेल में है। साहिल शुक्ला के घर पर ताला लगा हुआ है। इसी दीवार के पीछे जो तंत्र मंत्र का काला खेल चल रहा था उससे मोहल्ले वाले भी अनजान हैं और किसी को नहीं पता था कि इस तरह की हरकत करता था। लोग ये मानते हैं कि वो स्पिरिचुअल था, वो भूत प्रेतों से बातें करता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस कत्ल के पीछे इतनी गहरी साजिश भी। और कुछ देर पहले न्यूज 18 पर नीलू सिंह ने आरोपी मुस्कान की सास यानी कि मृतक की मां से बातचीत की है। सौरभ की मां ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। के तुरंत बाद क्या सौरभ चला गया था और शुरुआत से ही दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे? ये शादी हुई थी 2016 में। ठीक है, उसके बाद वो हमारे घर में रह रही थी। जब तक वो अपने घर परिवार वालों से नहीं मिली थी जब तक तो ठीक रह रही थी। और वो जहाँ अपने माँ बाप से मिलना शुरू हुई थी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या भर दिया क्या नहीं भरा कि तू अलग हो जा, ये कर ले वो कर ले। रोज रात को लड़ाई करना, न खाना पकाना आता था, न कुछ काम करना आता था, सब काम हम करके देते थे। उसके बाद बावजूद भी उसको कुछ करना नहीं है, खाली उसको ये था कि मुझे घूमने का इजाजत दे, क्योंकि हर कोई घर गृहस्थी वाले फैमिली वाले ये नहीं चाहते कि उनकी बहुएं बेमतलब बाहर घूमे। हाँ, अगर तुम कुछ काम कर रही हो, जॉब कर रही हो तो घूमो, कुछ कर नहीं रही हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ नहीं हो तो तुम अपने घर में काम करो। वो भी नहीं करती थी, फिर भी हम कुछ नहीं कहते थे उसको, फिर भी वो लड़ाई करती है। सारे मोहल्ले में दंगा खूब करती थी, पुलिस बुला के ला रही है उसकी माँ, इतने गंदे गंदे शब्द बोल रही है उसकी माँ। सब मोहल्ले वाले भी उससे लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। ब्रह्मपुरी थाना वाली तो आपको क्या लगता है, क्या सौरभ से शादी करने के पीछे सिर्फ उसकी मंशा थी कि उसे घुमाया फिराया जाए, क्योंकि मर्चेंट नेवी में सौरभ था, उसे घुमाने फिराने लेकर जाए या फिर बाहर लेकर जाए, उसके पैसों से प्यार? क्या आपको लगा कि शायद यही वजह थी कि उसने सौरभ से शादी के लिए हाँ कही थी?
उसको हमारे पैसे से और हमारे घर को देख के, फैमिली को देख के कि ज्यादा इनकी बड़ी फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं इस घर में घुस जाऊं। इसलिए उसने लड़के को फंसाया। तांत्रिक विद्या, इसका नाना तांत्रिक विद्या करता है और वो उसी हिसाब से तांत्रिक विद्या करी गई थी कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया। वो घर वालों की बात सुनने को तैयार नहीं। लड़का घर वालों की बात नहीं सुनता था क्योंकि उसका तांत्रिक विद्या से ब्रेन कर दिया था खराब। यानी आप सौरभ के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों की बात भी सौरभ नहीं सुनता था, उसे अपनी बीवी पर ज्यादा विश्वास था आप लोगों के बनस्पत। हाँ, क्योंकि विश्वास तो इस बार अपनी बीवी पर कर लिया था ना, उसकी तांत्रिक विद्या से उसको अपनी तरफ कर लिया था। तो अगर साहिल की बात की जाए, मुस्कान और साहिल के संबंध क्या आपको पता थे कि हाँ किसी के साथ इसका रिश्ता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। बीच में एक बार 1.5 साल पहले की बात है, जब ये पता नहीं कहाँ चली गई थी, फिर 4 दिन बाद लौट के आई है। और लड़का भी जब भी हमारा लड़की के घर गया था पेपर देने। तो आप साहिल को जानती है कि आस पड़ोस में ही रहता था साहिल? नहीं, हमारा उस सड़क से तो कोई वास्ता ही नहीं रहता। उस सड़क पे हम लोग जाते ही नहीं है पहली बार। हमारा क्योंकि मेन रहता है सारदा रोड, बैली बाजार, बेगमपुर मार्केट। हम ये करते हैं, अंदर की ब्रह्मपुरी का मार्केट हम करते ही नहीं। और हमने सड़क भी नहीं देखी, हमने तो ये भी नहीं देखा कि हमारा लड़का कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, कहाँ ले गई, ये कहाँ नहीं ले गई, क्योंकि वो हमारे से मिलने आता जाता रहता था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो क्या मुस्कान आप लोगों के, सौरभ चूंकि अपने नौकरी रोजगार के चक्कर में बाहर रहता था, लेकिन क्या मुस्कान आप लोगों के साथ ही में थी या फिर मायके में रहा करती थी? नहीं, ना वो मायके में थी ना कहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी। वो किराए के मकान में थी। कहाँ रहती थी? माँ के साथ रहना पसंद करती थी ना कुछ। क्या वो अकेले रहती थी? हाँ, अकेली रहती थी। तो आप लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं कि आप तुम साथ में क्यों नहीं, या फिर उसके माँ बाप ने नहीं कहा कि आप साथ में क्यों नहीं रहती? हमारा उससे तो कोई मैटर ही नहीं था, जो हम उसको यूं कहते कि तू वो साथ में रह या मत रह, या कुछ कर या मत कर। अब उनकी माँ का क्या मैटर था, क्या मैटर नहीं था, अब वो तो वही बता सकते कि वो साथ में क्यों नहीं रहना पसंद करती थी। तो सौरभ की मौत की खबर कैसे मिली आपको? बोल रही है ना, हमारे को तो 18 तारीख को 5:30 बजे बाहर गली के लड़के ने आके बताया, क्योंकि हम लोग तो अंदर थे, हम लोग बाहर नहीं गए थे। वो आके बता रहे हैं कि चाची ऐसे ऐसे बात हो गई, तुम्हारा लड़का कहाँ है? मैंने कहा भाई वो तो मैसेज डाल रही, सब डाल रही है, वो तो घूमने गया हुआ। कह रहे नहीं, वो ऐसे ऐसे वहाँ पर सासरी की कोठी के तरह उसका मर्डर हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे मर्डर हो गया? क्योंकि उसकी जो मुस्कान है, उसने पूरा मैसेज रिप्लाई करा है, सब यारों को, दोस्तों को, सबको रिप्लाई करा। 18 तारीख से अभी तक, होली के बाद तक का सबके पास हैगा। और 18 तारीख को भी उसने मैसेज करा है सबको। तो सौरभ जब आया पहले आप लोगों के पास आया या फिर अपनी बीवी मुस्कान के पास गया? और क्या इस दौरान आप लोगों से कुछ बातचीत हुई सौरभ की? वो आया था हमारे पास 26 तारीख को। 24 तारीख की रात को वो आ चुका था हमारे घर पे मिलने। 26 तारीख को आया। कुछ बातचीत हुई इसकी सौरभ की आप लोगों से? नहीं, आया था, नाश्ता पानी करा, खाना पीना खाया, अपने भतीजे के लिए सामान लेके आया। ऐसा कुछ नहीं है बाहर से, उसके लिए लेकर आया था। उसको कह रहा छोटे के, मेरे को पता नहीं है, इस बार छोटे के लिए कुछ नहीं लेकर आया। वो कहता मैं यही दिला दूंगा उसे। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी तो तू है, जब 1 महीना 1.5 महीना। तो अब इस पूरे मामले में आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि उनके घर परिवार वालों को, जितने भी है, 5 हैं 7 हैं, सबको फांसी की सजा हो या उम्र कैद हो, कि वो बाहर नहीं आने चाहिए। वो ऐसा भी यार दोस्त बाहर नहीं आना चाहिए जिसके साथ मिलके उन्होंने ये काम करा। और उसकी बैंक की डिटेल पूरी छनवाई जाए, किस किस के अकाउंट में कितने कितने पैसे ट्रांसफर करे उन लोगों ने। और जो उन्होंने, उसकी माँ ने जो मकान लिया है, उस मकान को भी हमें दिलवाया जाए। जो दुकान करी है वो भी हमें दिलवाई जाए, और जो गाड़ी ली है वो भी हमें दिलवाई जाए। ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो और जांच के बाद सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ हत्याकांड यानी कि इसी मामले में एक और खुलासा हुआ, जिसमें 6 मार्च को सौरभ की बहन को उसके भाई के नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, जिसमें पूछा गया कि क्या वो होली के मौके पर मेरठ में रहेंगी, जिस पर
बहन ने हाँ में जवाब दिया। मैसेज में फिर वापस से रिप्लाई आता है कि मैं बाहर हूं और होली के बाद लौटूंगा। बहन को तब तक ये पता नहीं था, यानी कि 6 मार्च को ये बातचीत वो फोन पर कर रही थी, चैट कर रही थी अपने भाई के साथ, लेकिन तब तक उसके भाई की मौत हो चुकी थी। 2 दिन पहले 4 मार्च को ही उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। सौरभ मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश का दिल दहला दिया है। सौरभ के घर में मातम का माहौल है। उसकी बहन हमारे साथ है जो यही कह रही है कि मुझे मेरा भाई वापस दिला दो। बताएं कब तक आपसे बात हुई, कैसे मैसेज रिप्लाई आ रहे थे उसको? मेरी बात उससे 6 मार्च को हुई थी। वो मुझसे कह रहा था कि बहन तू होली पे है, तो मैंने कहा हाँ मैं होली पे हूँ। तो कहने लगा ठीक है, पर मैं नहीं हूँ, मैं तो घूमने जा रहा हूँ और मैं पार्टी वार्टी करके आऊंगा आराम से। तो मैंने कहा ठीक है तू इंजॉय कर। मेरी इतनी ही बात हुई। और जब 4 मार्च को हत्या हुई तो 6 मार्च को बात कैसे हुई? चैट हुआ, किसी और ने मैसेज किया, क्या हुआ? हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसी के नंबर से कोई और उसका फोन चला रहा है। हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता तो हम तभी भागे चले जाते। मेरा तो भाई मुझे वापस चाहिए। मुस्कान किस प्रवृत्ति के घर में भी कुछ लिखा करती थी? क्या तंत्र मंत्र से कोई नाता था उसका? हाँ, वो खुद से ही मैं आपको बताती हूँ, मेरे भाई की पोस्टिंग दुबई में थी, तो वो घर आया था। अब उसको 3 महीने बाद फिर से वापस जाना था। तो जब वो वापस चला गया तो ये यहाँ पे अकेले रहती थी मम्मी और वो और बड़ा भैया। बड़े भैया का तब मेरठ में ही काम था। तो वो क्या करती थी, खुद से ही दीवारों पे लाल सिंदूर लेके कुछ ऐसा लिखती रहती थी। तो हम लोग सब हंसी में डाल देते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हम हमेशा उस चीज को इग्नोर करके चलते थे। मृतक सौरभ और आरोपी मुस्कान दोनों की फैमिली से न्यूज़ 18 ने बातचीत की है और एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं, कई खुलासे हो रहे हैं। दोनों की फैमिलीज ने और क्या क्या कहा है आपको सुनाते हैं। शुरू से ही इसके माँ बाप चाहते थे कि इस लड़की की शादी इस घर में हो जाए, कैसे भी हो जाए, चाहे तांत्रिक विद्या से हो जाए, बिना उसके हो जाए, मगर हो जाए, यहाँ पर हो जाए इस घर में। खुद ने लड़की भगवाई, खुद ने करवाया सब काम और खुद ही पुलिस लेके आई हमारे घर। अच्छा, ऐसा जो प्रेमी था मुस्कान का, उसके घर में ऐसी चीजें मिली है जो तंत्र मंत्र से ताल्लुक रखती हैं। क्या मुस्कान भी इसी मंशा की? हाँ, वो भी यही चाहती थी। क्या चाहती थी? क्या मुस्कान तांत्रिक विद्या में विश्वास रखती थी? हाँ, उसके शायद नाना भी हैं इस काम में, नाना भी इसके ये काम करते हैं। हाँ आंटी आप बताओ कैसे क्या वो भी तांत्रिक विद्या में विश्वास रखती थी? हाँ, क्यों नहीं रखती थी? वो तो उसने तो हमारे घर में बहुत बहुत चीजें लाई है। वो तो दीवारों में पता नहीं क्या मुसलमानी भाषा में क्या लिख देती थी, क्या कर देती थी। फिर कह रही मेरे को भूत आ रहा है, मेरे को बवाल आ रहा है, बहुत उधम मचाती थी वो तो। मैंने कहा भैया बाहर निकल तू, मेरे घर में कोई भूत नहीं, कोई बवाल नहीं, तू बाहर जा, मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं, उसकी बहन भी हमारे साथ है। ये बताएं क्या मुस्कान इसी प्रवृत्ति की थी? क्या लिखती थी दीवारों पर? वो मुसलमानी लैंग्वेज जो होती है ना, उर्दू भाषा, उससे वो दीवारों पे अलग अलग तरीके से लिखती थी। और लिखने के बाद वो ये कहती थी कि तुम्हारे घर में कोई बलाए है, कोई भूत है, जो ये सब चीजें लिख रही है। और उसी टाइम पे सौरभ दुबई गया था, तब वो दुबई में काम करता था, उसकी पोस्टिंग तब दुबई में थी। तो पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। दोनों परिवारों से बयान भी लिए जा रहे हैं, तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन एक बात होता है कि इस वारदात ने सभी को सख्ते में डाल दिया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की न सिर्फ हत्या की बल्कि लाश के टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को छिपाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो भी भयावह है। शिमला घूमने चली गई इस वारदात को अंजाम देने के बाद हैरान करने वाली घटना आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी और जितनी परतें खोल रही हैं वो मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रही हैं। मेरठ में लव, सेक्स और धोखे के बीच कत्ल की फिल्मी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से लौटे पति की हत्या कर दी गई।
और लाश के 15 टुकड़े कर एक ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया गया। घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि पत्नी ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की इस घटना से हड़कंप मच गया और हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि लव स्टोरी का अंजाम ऐसा होता है क्या। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। साल 2016 में सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 2019 में साहिल शुक्ला मुस्कान के घर में किराए में रहने आ गया। वही दोनों की दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ गया। पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और साहिल ने उसका फायदा उठाया। करीबी बढ़ती गई और दोनों काफी नजदीक आ गए। इस बीच पत्नी को सरप्राइज देने के लिए सौरभ लंदन से उसका बर्थडे मनाने मेरठ आ गया। बर्थडे के कुछ दिन बाद ही सौरभ गायब हो गया। सौरभ के भाई को शक हुआ तो उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछताछ की। घर में मौजूद दूसरे लड़के को देखकर पुलिस बुला ली। सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्या के राज से पर्दा उठ गया। उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घर में मौजूद ड्रम को पुलिस ने बरामद कर लिया। ड्रम के अंदर लाश के 15 टुकड़े करके डाले गए थे और उसे सीमेंट से जमा दिया गया था। फिलहाल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक दोनों ने जो बयान दर्ज कराया है उससे तो यही लग रहा है कि मास्टरमाइंड मुस्कान ही थी। मुस्कान ने ही कत्ल की साजिश रची, मुस्कान ही हथियार लेकर आई और मुस्कान ने ही अपने प्रेमी को उकसाया भी कि वो उसके पति की हत्या कर दे, जिसके बाद इस वारदात को दोनों मिलकर अंजाम देते हैं। पति के कत्ल की ये साजिश बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। सौरभ लंदन में वेटर का काम करता था। पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बर्थडे मनाने मेरठ पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था पत्नी यहाँ उसे मौत का सरप्राइज देने का प्लान तैयार कर इंतजार कर रही है। पत्नी मुस्कान ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। और जो मुस्कान सौरभ से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सौरभ की हत्या के बाद 15 टुकड़े कर दिए। मां के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और वहीं से अपने बॉयफ्रेंड को सौरभ के मर्डर का हुक्म सुनाया। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है जहां पर अब ताला लगा हुआ है। इसी घर में मुस्कान और सौरभ रहते थे। सौरभ जो कि विदेश में नौकरी करता था एक सेल्स सुपरवाइजर के तौर पर, और वो अपने वहां से पैसे कमाकर पत्नी को बेचता था। पत्नी उन्हीं पैसों से अय्याशी करती थी